ओम गुरुभ्यो नमः गं गणपतये नमो नमते नमो ब्रह्मरामाय नमो मातेश्वरी नमो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला से। मैं आचार्य संजय। इसमें हम लोग बात करेंगे सूर्यदेव मीन राशि में गोचर, और मीन राशि में एक सूर्य भगवान का गोचर होना, नेचुरली मीन का और धनु का सूर्य को बहुत अच्छा तो कहीं में सुना नहीं, और ठीक है, लेकिन वर्तमान तात्कालिक परिस्थिति भी बहुत खराब चल रहा है। क्या होगा, सूर्य बाबा यहाँ पर आके नेचुरली आगे राहु और पीछे शनि पापकर्तरी में पड़ने वाले हैं, और साथ में बृहस्पति, गुरु बृहस्पति को आसपास भी आ जाएंगे, तो कंबस्टेबल इफेक्ट भी रहेगा। और जब भी इस विश्व का सर्वाधिक शुभ ग्रह कंबस्ट होने में आते हैं तो फल बहुत अच्छा होता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो उस जनित समस्या होना एक स्वाभाविक और सामान्य बात है, और इसके लिए आप हम सभी को वर्तमान से ही तत्पर रहने का आवश्यकता है। जब भी कोई प्लैनेट, ऐसे बड़ा प्लैनेट कंबस्ट हो जाए, सूर्य से पूर्णतया जल जाए, तो सर्वाधिक शुभता देने वाला प्लैनेट जब खत्म होता है, डिस्ट्रॉय होता है, कंबस्ट होता है, जल जाता है, तो विश्व में शुभता में कहीं ना कहीं कमी आना एक आम बात है। तो इसके लिए आप हम सबको थोड़ा सा इस कंडीशन पे सावधान रहना चाहिए, यानी जितने भी बृहस्पति के कारकत्व है उस विषय में ऊर्जाओं में कमी होना, उस क्षेत्र में समस्याएं आना संभावना है। तो बाकी सभी राशि के लिए तो हम लोग बात करेंगे सूर्य का, लेकिन उसका जो बैड एंड गुड इफेक्ट है, रिजल्ट है, उसमें भी कमी आएगा। तो सूर्य का यहाँ आना, एक तो स्वयं सूर्य बर्बाद हो रहे हैं क्योंकि पापकर्तरी में फंस रहे हैं, आगे राहु पीछे शनि, नो डाउट उच्चाभिलाषी हैं, उच्च के ओर जा रहे हैं, सर्वाधिक रिजल्ट करें, लेकिन क्या करें, खुद जाके वहाँ ग्रहण में फंसने वाले हैं राहु के साथ। तो ये कंडीशन कहीं ना कहीं कुछ बड़ा पेचीदा कंडीशन बिल्डअप करेगा। क्या क्या इम्पैक्ट आ सकते हैं, सबसे पहले मीन के ऊपर बात करते हैं, बाद में मेष के ऊपर बात करेंगे। तो सरकार, सूर्य माने सरकार, सूर्य माने राजा, सूर्य माने पिता, सूर्य माने ग्रहों का राजा, सूर्य माने आपके अहंकार, सूर्य माने मान सम्मान, सूर्य माने विवेक, आत्मिक शक्ति। तो ऐसा एक तत्व विश्व पटल का जब पापकर्तरी में फंसेगा तो स्वाभाविक बात है उसके शक्ति, क्षमता और ऊर्जा में कटौती। नहीं, दृष्टि तो कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं, ये स्वाभाविक बात है, लेकिन इफेक्ट तो सूर्य के सिस्टम पे इफेक्ट आएगा। क्या क्या है हमारे, उसके ऊपर एक एक लाइन बात करेंगे, लेकिन एक बेसिक बात, जब ऐसा ग्रह जो सरकार है, गवर्नमेंट है, राजा है, पापकर्तरी में आगे राहु, और विजातीय तत्व, विजातीय धर्म, विजातीय लोग, विदेश, ऐसे राहु का जितना कारकत्व है समझ लीजिए, बहुत सारा वीडियो में दिया हूँ, और शायद राहु का एक एक घंटा का वीडियो दिया हूँ मेरे चैनल में, इसलिए और दोबारा जो लोग पुराने हैं समझ जाएंगे, नया लोगों के लिए बोल दिया। नीचे शनि, शनि माने जनता भी होता है, शनि माने निचले वर्कर्स होते हैं, शनि माने जितने सारे शनि के
लो प्रोफाइल के व्यक्ति विशेष हैं, तो प्रेशर में डालेंगे सरकार के ऊपर, तो सरकारी लेवल पे उथल पुथल होना एक दृष्टि संकेत है। और जितने सारे बॉस हैं, ऑफिस के बॉस हैं, वर्क फील्ड के बॉस हैं, जितने सारे राजतुल्य लोग हैं, जितने सारे अहंकारी हैं, जितने सारे सिंह लग्न राशि के हैं, और जो लोग भी ऐसे सरकारी बड़े बड़े ओहदे और पोस्ट में हैं, थोड़ा सावधान रहना चाहिए। नेगेटिव एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम कुछ भी हो सकता है। जैसे सोचिए, शुक्र मेष में गया, राहु के पास गया, उधर मंगल इधर आगे और मंगल के घर में गया, तो एक बहुत बड़ा फिल्म तारका, वो फिल्म के बहुत बड़े स्टार होते, हीरो तो नहीं थे, कैरेक्टर रोल या जोकर का रोल करने वाला कॉमेडियन, पार्ट टाइम कॉमेडियन, उनका हत्या हो गया, मृत्यु हो गया। मैं तो देखा नहीं, वो तो मुंबई में, कोई बोलता है हत्या हो गया, कोई बोला नेचुरल डेथ हो रहा है, मैं नहीं देखा। तो और उसके लिए फिर एक शुक्र, एक नारी, कल मैं टीवी में देख रहा था, अपने पति के विरुद्ध में टीवी में और पुलिस के ऊपर मंतव्य दे रही है या रिपोर्ट दे रही है। शुक्र का गोचर का परिणाम ये हुआ। तो सूर्य का गोचर का परिणाम ये कुछ बहुत ज़्यादा सरकारी महकमे के ऊपर नेगेटिव दिखाई दे रहा है। सरकारी सिस्टम के ऊपर, बड़े ओहदे, बड़े पोस्ट वालों के ऊपर, जितने पिता हैं उनके ऊपर ये इफेक्ट दिख रहा है। और जितने मंत्री हैं और जितने ज्ञानी गुणी गुरु हैं, जितने बड़े बड़े गुरुतुल्य व्यक्ति हैं, बड़े भाई हैं, गुरु बृहस्पति मीन्स ब्राह्मण, गुरु बृहस्पति मीन्स गुरु, गुरु बृहस्पति मीन्स चीनी, गुरु बृहस्पति मीन्स ज्ञानी व्यक्ति, आध्यात्मिक व्यक्ति, संत, तपस्वी, यति, जितने भी हैं, दी आर कम्बस्टेड बाय सन। तो एक तरफ सूर्य को राहु के तो ठोक रहे हैं, सूर्य ठोक रहा है बृहस्पति को, तो बृहस्पति और सूर्य और वो ठोक रहा है राहु और शनि। तो इन क्षेत्र के लोग थोड़ा सा तत्पर रहना चाहिए। मैं शॉर्टकट में बोला, इसके ऊपर भी 1 घंटा का दिया जा सकता था, लेकिन आप लोगों के अनुरोध के अनुसार या रिक्वेस्ट के अनुसार या मुझे मार्गदर्शन दिखाने के अंदर शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, छोटा बोल रहा हूँ, आप ज़्यादा समझ जाओ। और केवल व्यक्ति विशेष या सरकार विशेष, सिस्टम विशेष नहीं, वस्तु विशेष भी अफेक्टेड होंगे। तो सूर्य के जितने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, द्रव्य हैं, गुरु बृहस्पति के जितने सारे द्रव्य हैं, ये सारे इफेक्टेड होंगे। तो इसमें इंसान के ऊपर क्या इफेक्ट आ सकता है? देखो, सबसे पहला सूर्य जब ऐसे कंडीशन पे फंसता है, तो देखिए लास्ट टाइम उड़ीसा में हमारे एक बहुत बड़े मंत्री, मैं ऐसा कभी नहीं कह रहा हूँ, भगवान ना करे। तीसरा बिंदु है कि भ्रमित होना। राशिफल के अनुसार हर एक राशि को क्या क्या इफेक्ट आएगा वो तो बाद में बात कर लेंगे। मीन राशि के ऊपर ये 30 दिन का इफेक्ट क्या होगा, सूर्य का गोचर। यहाँ पर इतना कहूँगा कि यूनिवर्सल इफेक्ट क्या होगा। यूनिवर्सल इफेक्ट ये हो सकता है, जब विवेक पाप कर्तव्य में फंसे तो युद्ध का भी ऋषि का बढ़ सकता है, रॉन्ग डिसीजन हो सकता है, कोई किसी प्रकार के एटॉमिक धमकियाँ या इफेक्ट ऐसे कुछ और बढ़ सकते हैं, कुछ लोग और मूर्खता कर सकते हैं, क्योंकि बुद्ध भी नीचा विलासी, तो बुद्ध भी महामूर्ख होगा, तो यूनिवर्सल बुद्धि खत्म होगा। और यहाँ जो बुद्ध का नीच भंग का इम्पैक्ट इफेक्ट हो, फिर भी नीच तो हो गया, और गुरु वहाँ है, कुछ चंद डिग्री में फिर कंबस्ट आउट होंगे, लेकिन है तो गंडमूल में। तो इन सारे सिनेरियो को देखते हुए आप लोगों को मैं कुछ बहुत अच्छा बोलने के लिए तो नहीं बैठा कि बहुत अच्छा दिख रहा है कहीं से। और इस समय यही रेमेडी रहेगा, जो लोग नित्य प्रतिदिन हवन कर रहे हैं, अग्निहोत्र कर रहे हैं, और जो मेंटल तनाव को बढ़ाने वाला है, क्योंकि सूर्य आत्मा, गुरु बृहस्पति ज्ञान विवेक, ये दोनों जब पीड़ित होने लगेंगे, व्यक्ति व्यक्ति में एक प्रकार के नेगेटिव टेंडेंसी, थॉट्स, फोबिया, कॉम्प्लेक्स, फियर फोबिया,
और ब्लड प्रेशर, स्पेशली मकरू का ब्लड प्रेशर कहीं ना कहीं ग्रो करने का संभावना दिख रहा है। तो इसके लिए हवन, अग्निहोत्र, योग निद्रा, ध्यान, और जो लोग जाप कर रहे हैं उस जाप का दशमांश हवन, आध्यात्मिक स्तर पे अगर आप मजबूत हैं स्पिरिचुअल पावर से तो आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन जो लोग ये सब नहीं करते हैं, बड़ा दुख लगता है। बहुत सारे लोग, अभी कल एक मोहतरमा बहुत बड़ी इनकम करती है, लाखों रुपया महीना का, लेकिन शादी नहीं हो पा रहा है, 38 ईयर हो गया। देखो भाई, कोई है तो हमारे ये हमको भाई साहब, भाई जी बनाए हैं, तो मेरा बहन का शादी के लिए कोई तैयार हो तो बोलना। आर्मी में काम करती है बेचारी, बहुत रिक्वेस्ट की। एक हिमाचल में है बेचारी, वो भी बेवा। अब देखो, ये दोनों मेरे लिए टिपिकल केस हैं, बहुत रिक्वेस्ट करती हैं बेचारी। एक तो हिमालयन लेडी, कश्मीर का कली है ना। तो मैं मेरे को जब भाई बोले हैं तो भाई का दायित्व तो निभाऊंगा ना भाई। तो यूट्यूब से आपको कह रहा हूँ, आप यहाँ से आप लोग उन 2 बेटियाँ रानी का, और एक और है लड़की, वो मुंबई में काम करती है, गया से है। मैं सबका कुछ भी हो, बेटियां हैं हमारे, बहन हैं, तो आप लोग में से ऐसे कोई हो अच्छे है ना, क्योंकि हम जब दायित्व निभा रहे हैं, हम चाहेंगे यार इनका शादी में, हमारा भी इच्छा है कश्मीर घूम के आए, है ना। तो और गया तो हमारे पास है, ऐसे 3 लड़कियां मेरे पास बड़ा रिक्वेस्ट किए हैं। तो ऐसे कुछ आप कोई लड़का हो, मेरे यूट्यूब देख रहे हो तो भाई कुंडली भेजो, मैच करवा के शादी करवाते हैं यार। पंडित लोग दक्षिणा वक्षिणा मिलेगा कि नहीं मिलेगा है। तो चलिए, मजाक था, विनोद था, लेकिन मेरा अनुरोध है, क्योंकि जब मेरे ऊपर किसी का जिम्मेदारी है, कोई आशा भरोसा से देख रहा है, और ये बेचारी मेरे को बीच बीच में परेशान करती रहती हैं, और मैं परेशान होता हूँ जानबूझ के, क्योंकि बिटियाँ हैं, और मेरा हार्दिक इच्छा है इनका, हमारे गांव के लड़कियों के लिए, बेटी के लिए तो हम सब चिंतित होते हैं। शहर महानगर में नहीं होते हैं, शहर मगर वाले उसका बेटी वो समझे, लेकिन गांव में तो उसका बेटी के लिए, वो चमड़ा का काम करता है, उसका बेटी के लिए भी पंडित का बाप सोच में रहेगा, क्या हुआ रे, तेरा शादी नहीं हुआ बेटी का, ठीक है, हाँ, अरे वो चर्मकार उस गांव का बात करो, शादी करो ठीक है, वो भी करते हैं। तो अब जब यूट्यूब में है, और यूट्यूब में कोई हमें अनुरोध किया है, तो जो दिखता वो बिकता। भाई देखो, अगर कोई हो तो बात करो ना हमसे, व्हाट्सएप कर देना अपना बायोडाटा, कुंडली मैच किया तो सेट कर देंगे, नहीं तो फिर आप चलो जैसा ईश्वर का मान। मैं ये उनको इन तीनों का नाम इसलिए लिया कि तीनों पस्त हैं एक ही प्रॉब्लम से, और वो क्या है, तीनों लड़की जिनका शादी में प्रचंड बाधा है, जो मेरे लिए एक मॉडल हैं। ये तीनों के ऊपर मैं रिसर्च भी कर रहा हूँ। एक का 7वें स्थान पे शनि केतु का इफेक्ट है, दूसरा का 8वें स्थान पे शनि और राहु का इफेक्ट है, तीसरा का भी वही। तो ये श्रापित योग इनको 38 साल, 38 ईयर, 34 ईयर, और एक का कम है, मैरिज बाधा बना के रख दिया। एक तो डॉक्टर साहिबा हैं जो, हाँ, हम लोग महारुद्राभिषेक करने के लिए तैयार हैं, बाकी दोनों तैयार नहीं है यार। उनको 3 महीना से बोल रहा हूँ करा लो, कर नहीं रहे, और बोलेंगे अच्छा फल कहाँ से मिलेगा। भाई मेरे, ग्रहों का शांति नहीं कराओगे और अच्छा रिजल्ट का आशा करोगे, कैसे पॉसिबल है। पैसा है ना तो करा लो ना यार, फिर देखो रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता है तो मिलता है। मैं उसका दायित्व लेता हूँ यार, होता है। और मैं तो नहीं मांग रहा हूँ पैसा आपको, दूसरा पंडित जी से हमें पैसा दे दो, तुम्हारे नाम पे जप करा देंगे, पूजा कर देंगे, पाठ कर देंगे, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, बाबा जी का ठुल्लू मिल जाएगा, घोड़ा टीम मिलेगा, बॉम्बे का लड्डू मिलेगा। नहीं बोल रहा हूँ, तो काहे डरते हो हमसे, करो ना, कहीं भी करा लो, झूठों से ही करा लो ना। बुलाओ एक पोंगा पंडित कोई भी, बैठाओ उसको, चल रुद्र यज्ञ कर, रुद्राभिषेक कर। ठगेगा, कितना ठगेगा पंडित, ठगेगा ना। देखो पकड़ लो, आप मेरे पास पैसा भेज दिए, पंडित जी रुद्राभिषेक कर दो, इनकेस मैं नहीं किया, ठग दिया आपके नाम पे, पंडित जी ठग दिया, कहाँ जाएंगे ठग के, कितना दूर बताओ, कितना दूर ठगवा के जाएंगे। मैं नहीं दिया भी आपके लिए, नहीं किया, पैसा पॉकेट में भर दिया,
वो उस पैसा का पुण्य फल मेरे से कट के चला जाएगा। मैं जितना भी पूजा पाठ जप तप हवन कर्मकांड मेरे लिए करूँगा बोलूँगा, उतना पैसा का पुण्य फल आपके पास नेचर भेज देगा, मैं रोक नहीं सकता। इसलिए मेरे पास पैसा आया तो मैं कराने के लिए बाध्य हूँ, अदरवाइज मेरा पुण्य क्षीण हो जाएगा सर। इसीलिए बोलता हूँ कि कोई भी गधा पंडित पोंगा पंडित भी मिलता है ना, बुलाओ। जैसे वो मुंबई का बहुत बड़े डायरेक्टर साहब है, फिल्म डायरेक्टर है, ठीक है, वो सीरियल वीरियल नाम नहीं लेना चाहता हूँ, क्यों इतने बड़े लोगों का नाम लें, अपना फिर देखो दिखावा हो रहा है, बड़े बड़े लोग इसके साथ कांटेक्ट में हैं। नहीं, कल ही फ़ोन किए थे बड़े परेशान से। मैं बोला यार मार्ग तो मिला हुआ है, काम नहीं करोगे कैसे होगा। दर्शन कर लिए, आधा काम किए। अगर दर्शन करने के बाद आपके अंदर शांति आ रहा है भगवान नरसिंह का, तो अगला काम क्या है? हवन करवाना, उस एनर्जी को और सीवियर एक्टिवेट कराना। क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव दिख रहा, थोड़ा पॉजिटिव, उड़िया में बोलते हैं उंगली दिखाया तो हाथ घुसा दिया आंगुली पोसो पोसो बाहु ढुके दिला, हाथ ढुके दिला, उड़िया में बोलते हैं। तो इतना देख रहे हो तो फटाक से हाथ घुसाओ ना यार, मिल तो रहा है। बोला पोंगा पंडित खाली नरसिंह बाबा का मंत्र जाने, सही बीज, नहीं तो पंडित से हमें बात कराना, बतवा देंगे। कराओ, आप करो तो ग्राहिक एनर्जी, मैलेफिक एनर्जी को काटने के लिए बोल रहा हूँ। कुछ का आप बोल दो, पूजा वूजा करके ज़बरदस्ती करेंगे तो उसका भी खराब फल मिलता है। हाय रे भगवान त्रिकालदर्शी आध्यात्मिक पंडित बोलते पूजा वूजा करके शादी करा लेंगे तो उसका भी बैड रिजल्ट होता है, और सीधा बता दो शादी होगा नहीं होगा या नहीं करेंगे। अब ऐसे त्रिकालदर्शियों को क्या करें अब बताओ बड़े बड़े महापंडित एकदम पढ़ लिए सब भृगु जैमिनी। अरे माई ऐसा नहीं है। भगवान को आप अगर शांति और भक्ति करके कुछ भी मांगते हो या कुछ भी, हम नहीं मांगे भगवान को, किसे नहीं मांगना भी तो अहंकार है। नहीं मांगो भगवान को, हम भी बोले कई वीडियो में, नहीं मांगना भी एक अहंकार है। तो यहाँ ये सब क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं कि सूर्य बृहस्पति का कॉम्बर्सन होना, जो बैड इम्पैक्ट आने वाला है, उससे बचोगे तभी जब उस प्रकार के। फिर ग्रहण का तो टेंटेटिव 2 महीना हाईली अफेक्टेड होने वाले हो। ये इतना सारा जो स्टोरी बताया, क्यों बताया, इतना सारा बात विषयांतर हुआ, क्यों हुआ कि अगर इस समय गुप्त चैत्र नवरात्र, माँ दंडकाली का पूजा 15 दिन, इधर 9 दिन नवगुप्त नवरात्र, अगर आप करते हो, शामिल होते हो, मेरे पास पैसा भेजो नहीं बोल रहा हूँ, टेंशन नहीं होना, मत भेजो, हम अपना कर रहे हैं, काहे टेंशन ठीक है। कुछ लोग कमेंट करते हैं इसीलिए बोल रहा हूँ। हाँ पंडित जी इनडायरेक्ट भीख मांग रहा है, हाथ जोड़ के नहीं मांग रहा हूँ यार। जो लोग कमेंट में भेजते हो मेरे पास, मेरा चालाकी देखते हो तो क्या करें, आपका जैसा दृष्टि ऐसा सृष्टि है, मैं क्या करूं। नहीं मांग रहा हूँ, ईमानदारी से नहीं मांग रहा हूँ, बहुत है मेरा, बहुत है यार, समझे ना, एकदम मत बोलो, छोटा मोटा नहीं यार। मैं अपना तारीफ फिर करना नहीं चाहूँ कि हम इंजीनियर हैं, इतना कमाते हैं, इतना एकड़ ज़मीन है, इतना खेती है, इतना गौशाला है, ये सब बोलना ठीक नहीं, नहीं बोलता हूँ। इसलिए आप बेफिक्र रहो मेरे पास। हाँ हम क्या करें, हमारे पास आके लोग फ्री में पूजा वूजा करवा लेता है, लेकिन वो नहीं लिखता है। जो लोग कुछ नहीं किए, दूर में खड़ा है, कुछ देखा नहीं समझा नहीं, उनको सब पता है कि हम क्या हैं। तो बाप ऐसा है, आप लोग करो, नहीं करते हो, फिर 3 महीना के बाद फिर कुंडली दिखाते हो, बोलते नहीं हुआ। मैं पूछता हूँ किए हो, बोला नहीं किए तो खाली कुंडली दिखा देने से सब हो जाता है क्या? कुंडली देख लो कब तक होगा। बाप मेरे बाप, थोड़ा सा किया करो, थोड़ा सा किया करो। ये शॉर्टकट में कट योर लाइफ। जितना ग्रहों का शांति है, जो जिनको बोला हूँ वो करके देखो, रिजल्ट नहीं मिला तो बोलना हाँ ठीक है। मैं तो बोलता हूँ, ये भी बोलता हूँ कि गधा से गधा पंडित जो बोलते हो ना, खैनी नहीं खा के पूजा करता है, बीड़ी पी के करता है, मोबाइल में बात करके गणानंदम गणपतिगम हवामहे प्रियानंदम प्रेपतिगम हवामहे निधिनंदम निधिपतिगम हवामहे वसोम। हाँ क्या हुआ, मोहम्मद जाने कर तो बोले थे ना पूजा करने के लिए, काहे नहीं? ऐसे पंडित से भी कराओ ना, क्या प्रॉब्लम है? वो समझेगा उसका दंड। आपको क्या मतलब, आप तो नहीं जानते हो, आप तो पंडित के शरणापन्न हो गए। करो, गलती हो रहा है फिर भी करो, भगवान देख रहा है, कलयुग है। यहाँ पर दारू पीने वाला पंडित जी मिलेंगे, गंजा ठोकने वाले
तो पंडित जी मिलेंगे, इसी से काम चलाना पड़ेगा। डोंट वरी, नहीं होता है ना, खुद करो। खुद इसीलिए नहीं कराना चाहता हूँ क्योंकि कभी कभार आप पारिवारिक लोग हो, बैकफायर नहीं हो। पंडित का होगा, पंडित लोग तो जन्म ही हुए हैं आपका पाप खाने के लिए और बैकफायर होके, उड़िया में बोलते हैं दरमोरा होने के लिए तो होंगे, उनको छोड़ दो, पैसा दे दो उसके बदले, ठीक है। लेकिन कराइए, ये 2 महीना थोड़ा पेचीदा है। सूर्य का गोचर भी, और सूर्य का गोचर आने वाला पूरा 2 महीना वहाँ जाके ग्रहण कराएगा और यहाँ जाके पाप कर्तरी में फंसेगा। इसलिए सर्वाधिक सावधान होने का आवश्यकता है, क्योंकि विवेक, आत्मा, सरकार, अहंकार फंस रहा है यहाँ। गुरु, आत्मा, ज्ञान, विवेक, वैराग, अमृतत्व, शुभता फंस रहा है यहाँ। इसलिए इस वीडियो को स्पेशल बनाया सूर्य गोचर के लिए। बीच में विषयांतर निकल गया, का करे प्रभु, माफ़ कर देना अगर विषयांतर हुआ। टू दी पॉइंट बोलने के लिए सोचा था, 10 मिनट में बोलने के लिए सोचा था, 20 मिनट हो गया, माफ़ी दे दो। चलिए।